आईपीओ आ रहा है एनएससी का, और ये जो आईपीओ आ रहा है ये एक ऑफर फॉर सेल है। आज हम एक बहुत ही बेसिक चीज की बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट में कि आईपीओज में फ्रेश इशू क्या होता है और ओएफएस क्या होता है। देखो, जब भी एक कंपनी अपना आईपीओ निकालती है और वो कहती है कि मैं फ्रेश इशू कर रही हूँ, फ्रेश इशू का मतलब होता है कि जितने भी शेयर्स हैं वो कंपनी फ्रेशली इशू कर रही है। जितना भी पैसा लोगों द्वारा उस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा उसको वो कंपनी यूज करेगी, चाहे अपने डेट की रिपेमेंट के लिए करे, चाहे वो उससे नई फैसिलिटीज लगाए, चाहे वो उससे प्लांट मशीनरी खरीदे, मतलब कंपनी की रोजमर्रा के काम में उस पैसे का इस्तेमाल होगा। अब जो दूसरे तरीके का आईपीओ होता है वो है ओएफएस। एनएससी का आईपीओ जो है वो ओएफएस है। ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। कंपनी के अंदर पहले से ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस ने और सबने इन्वेस्ट किया हुआ होता है। जब वो अपना शेयर उस कंपनी में छोड़ना चाहते हैं तो वो उसे बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। अब ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि जैसे ही आप उस आईपीओ को भरते हो, आप वहां पैसे जमा कराते हो, आपको शेयर अलॉट होते हैं, तो जो आपका पैसा उस कंपनी में लगा है बेसिकली वो कंपनी के रोजमर्रा के कामों में यूज नहीं होगा, वो इस चीज में यूज होगा कि जो लोग अपना स्टेक उसमें से कम कर रहे हैं उनको रीपेमेंट कर दी जाएगी और उनका हिस्सा जो है वो अब आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि ओएफएस बेटर है या फिर फ्रेश इशू बेटर है, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिए कि एनएससी का जो आईपीओ है ये भारत का शायद अभी तक का सबसे बड़ा एक आईपीओ होगा और एनएससी की वैल्यूएशंस इस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रही हैं। अगर आप इस आईपीओ के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। और मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई खरीद फरोख्त की सलाह नहीं है, ये जस्ट मैं आपको कुछ समझाना चाहती थी, इसीलिए एनएससी को एज अ एग्जाम्पल लिया गया है।